देखो बच्चों, जैसे मैंने एक वीडियो भेजा था उसमें सारे इंट्रोडक्शन आपको दिखाए थे। अब रिगार्डिंग टू दिस हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली मैं शुरू करूँ उससे अच्छा है कि बच्चों मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि सी व्हाट इज एन, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसमें सारे नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, लाइक पॉजिटिव होल नंबर, लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा। अगर मैं सबसेट की लैंग्वेज में बात करूं तो n इज अ सबसेट ऑफ z। z क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। z आपका क्या रहेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में नंबर कौन से आएंगे, तो 0 1 2 3 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव होल नंबर, इवन दो नेगेटिव होल नंबर, इवन दो नेगेटिव होल नंबर लाइक -1 -2 -3। अब इसके बाद जो आएगा z इज अ सबसेट ऑफ q। क्यू कौन सा नंबर होगा या कौन सा सेट होगा, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो उसमें नेचुरल नंबर भी कवर होंगे, इंटीजर्स भी कवर होंगे। इसके अलावा मतलब ये क्यू में मैं बात कर रहा हूँ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन, द नंबर विच वी कैन टर्मिनेट और नॉट रिकरिंग, टर्मिनेट नॉट रिकरिंग, राइट, दैट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। आगे चल के मैं इसके लिए थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, राइट। अब एक और है लास्ट, अभी जो आपने पढ़े लास्ट सब मतलब वर्ड इसके लिए बोल रहा हूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर आपने यहाँ तक की पढ़ाई की है। तो सेट ऑफ रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ ऑल दिस, मतलब कंटेन ऑल दिस नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, और इसको सेट ऑफ रियल नंबर या तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो आर नेचुरल को भी कवर अप करेगा, इंटीजर्स को भी कवर अप करेगा, रैशनल को भी कवर अप करेगा, इवन दो इरेशनल नंबर को भी कवर अप करेगा। बच्चों इरेशनल नंबर क्या बोलेंगे, द नंबर विच वी कैन नॉट टर्मिनेट और इट इज अ रिकरिंग, दैट इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। मतलब वो हम लोग टर्मिनेट, रिकरिंग फॉर्म भी उसका चलता रहता है, कोई फिक्स डेफिनेट मैनर में नहीं मिलता है। लेकिन ये अभी आप लोग थोड़ा दिमाग से हटा दो, मैंने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज रेशनल एंड व्हाट इज इरेशनल, या तो सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन सर अभी डाल देते हैं कि हम लोग जो पढ़ेंगे R इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C। C क्या है, C क्या है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आप लोग बोलेंगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लेके आगे बढ़ रहा हूँ। x² + x + 1, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लेके आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे कि इसको सॉल्व करना है, मैं ऐसा बोलूंगा कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड या तो सॉल्व द इक्वेशन। मैं लिखूंगा सॉल्व द इक्वेशन। अब बच्चों ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिस इज ऑफ द टाइप ax² + bx + c = 0। अब बच्चों a is the coefficient of x², अगर ऊपर से कंपेयर करेंगे तो a1 b1 and c is also 1। आपने ये डिस्क्रिमिनेंट का पढ़ा होगा, b² - 4ac। अब b आपके पास क्या है, 1, a is also 1, c is also 1। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है 1 - 4 and that is same as -3 less than 0। जहाँ तक बच्चों आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है वहाँ पे क्या होता है कि -3 के बाद आता है लेस देन 0, आपको लिखा जाता है कि रूट्स आर नॉट रियल, या तो सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन आर सेट ऑफ रियल नंबर। पर मान लो कि ये तो बात यहाँ पे रुक गई, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन आर सेट ऑफ रियल नंबर, पर जिसका सॉल्यूशन मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि सी की सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ी। यहाँ पे ऐसा होता है तो रूट्स आर नॉट रियल, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, ऐसे वर्ड लिख के आपको वहाँ पे क्वेश्चन को टर्मिनेट किया जाता था। बट ऐसा नहीं है बच्चों। देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर किसी ने सॉल्व द इक्वेशन लिख दिया है, मतलब आप लोग कहीं भी सॉल्व कर सकते हो, या तो कोई बंदा होगा तो बहुत डिटेल में जाके लिखेगा, डिटेल में जाके क्या लिखेगा, सॉल्व द इक्वेशन इन C, C स्टैंड फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन अगर मेरे को निकालना है, रूट्स आर नॉट रियल मैंने लिख दिया है, एग्री, या तो रूट्स मतलब रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन आर सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन मान लो कि इसी चीज को मेरे को आगे बढ़ाना है बच्चों, -3,
तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए सर क्या ट्राई करेंगे वो भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि एक नंबर है आई, नंबर है आई, आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर। लेकिन राइट वे सिर्फ इतना दिमाग में रखो, राइट वे सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है -1। आई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैं थोड़ा और डिटेल में जाके आपसे बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो आई स्टैंड फॉर व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर और आई कॉम्प्लेक्स नंबर, आई का स्क्वायर करेंगे तो नंबर कौन सा मिलेगा -1। वो क्या है मैं आगे चल के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि राइट वे मेरे पास दो ऑप्शंस थे, इसके लिए मैंने ये चीज आपसे मतलब लिखी है कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। आई स्टैंड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है -1। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, तो d इक्वल्स टू जो -3 है ना, तो दैट -3 कैन बी एक्सप्रेस एज 3 × -1। अब -1 को हटा के आपको क्या लिखना है, आई स्क्वायर। अब अंडर रूट डी, तो √3 इंटू क्या हो जाएगा, आई। अब आपको ये भी पता है, इसको आगे बढ़ाने के लिए -b प्लस √d अपॉन ट्वाइस है, -b माइनस √d अपॉन ट्वाइस है। अब b क्या है, यहाँ से हम लोग उठाएंगे, b इज 1, √d √3i 2 × 1 -1 माइनस √3i 2 × 1। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, तो मैं इसको लिखूंगा -1 प्लस √3i 2 1 जा 2 -1 माइनस √3i अपॉन 2। तो क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो -1 प्लस √3i, आई स्टैंड फॉर व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो सॉल्यूशन निकला ना वो कहाँ पे निकला, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ ऐसी चीज है बच्चों कि जहाँ पे मतलब आपका सॉल्यूशन रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और फिर भी सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कहाँ पे चले जाते हैं, सॉल्यूशन के लिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ऐसे केसेस में अगर नेगेटिव है आपका डिस्क्रिमिनेंट डी, तो इसको ऐसे आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, -3 जस्ट लाइक 3 × -1 -1 इक्वल टू आई स्क्वायर, और उसको बाद में आगे बढ़ा दो। ठीक है। अब बच्चों थोड़ी ये मैंने जो पढ़ा है यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन मिल सकती है कि आई कॉम्प्लेक्स नंबर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, वो जैसे जैसे हम लोग, क्योंकि दो ऑप्शंस थे, इसके लिए क्या था कि मेरा जो मेन फर्स्ट ऑप्शन ये था और मैं इसके ऊपर ही फोकस कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई की वैल्यू है वो कैसे हम लोग जनरेट करेंगे, कैसे उसको आगे ले जाएंगे, वो मैं अभी जैसे ही आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा हो सकता है उतना धीरे धीरे उसको एक्सपोज करने की ट्राई करूँगा। पर राइट वे ये चीज़ देख लो, फिर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को और आगे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चों अब थोड़ा इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो दिस वन क्लियर। तो मैं अब आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसे कि नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर जो रहते हैं ना बच्चों, वो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लाइक z से। तो z इक्वल्स टू a प्लस आई इंटू बी, जिसको मैं सबसे पहले खींच के लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड a normal form of a complex number, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरी बात सुनो कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, इसमें a क्या है, ये जो a है दैट इज कॉल्ड अ रियल पार्ट ऑफ अ complex number. This one is denoted like this way, RE of z. इसको क्या पढ़ेंगे, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर
z। अब ये जो b है जिसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जिसको आई एम स्टैंड फॉर इमेजिनरी, इसको बोलेंगे आई एम ऑफ z, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि i, तो i की वैल्यू क्या रहती है 0,1। ये भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सपोजर देके आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे आते हैं, लेकिन ये जो है ना ये चीज़ तो कंसीडर की गई है, ये चीज़ एजम्पशन है, इट हैज़ नो डेफिनेशन। तो i इक्वल्स टू क्या होगा 0,1। लेकिन मैं इसके बाद मैंने आज जो आपको अभी यही शायद वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था कि आई स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या रहती है -1। वो कैसे आएगी कुछ लेक्चर के बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट राइट वे इससे आई रेज़ टू 4 की वैल्यू में निकालता हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब एक आई स्क्वायर -1, दूसरा आई स्क्वायर -1, तो आई रेज़ टू 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +1। कुछ यूजफुल वैल्यूज में निकाल लेता हूँ आगे चलने के लिए। आई रेज़ टू 6 चाहिए तो लिखो आई रेज़ टू 4 इंटू आई स्क्वायर। अब आई रेज़ टू 4 1 और आई स्क्वायर -1, तो आई रेज़ टू 6 की वैल्यू हो जाएगी -1 बच्चों, ठीक है। इसके अलावा मैं निकाल लेता हूँ आई रेज़ टू 8, तो आई रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई बाय आई रेज़ टू 4, तो दिस विल बी सेम एज 1, तो आई रेज़ टू 8 क्या निकल के आएगा 1, ठीक है। तो ये पहले एक बार देख लो, फिर मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके। अब बच्चों कुछ टॉपिक को यही चीज़ में मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो आई एम गोइंग टू रब दिस। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन लेके आगे बढ़ूँगा, जिसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड a प्लस आई बी फॉर्म, जिसको मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब z इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, हाँ ये जो है वो एक्सरसाइज जो आपकी रहती है वो एक्सरसाइज नंबर 4.1 और एनसीईआरटी का ये आपका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट मी कंफर्म दैट वन, एनसीईआरटी से जो आपका है वो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, 5.1 है, मैं इसे पढ़ प्लीज, 5.1 है और उसमें ये जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आई एम सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 5th चैप्टर है, तो 5.1, तो 5i -3/5 इंटू आई। अब इसको कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आई बी। अब मैं चाहूँ तो इसको a प्लस आई बी फॉर्म में इमीडिएटली एक्सप्रेस कर सकता हूँ, पर बच्चों मेरा जो इंटरेस्ट है वो एक बार समझ लो कि जैसे कि आपने एक लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि x इक्वल्स टू समथिंग लाइक दैट वे 1 + 3/2 5, ये होगा 1/2 + 2। अब हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, मतलब मैंने लिख दिया फाइंड x, तो अब हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, मेरी नॉलेज से 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको आपको x निकालना है, मतलब इसको आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि ये जो 5 नंबर है ना उसका नंबर एक ही हो जाना चाहिए, ये 5 नंबर का नंबर एक ही हो जाना चाहिए। तो वो कैसे बच्चों पॉसिबल है, तो जैसे कि सर पहले 2 LCM लेंगे, तो 2 + 3/2 ये 5, ये 2 LCM ले लो तो 2 2 = 4/2, 2 2 कैंसिल, 2 + 3 5, ये 5 और ये भी 5 5 कैंसिल, तो देखो आपको x की वैल्यू क्या मिली 5। तो मेरे कहने का मतलब हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 5, और ये 5 नंबर से सर ने एक कंप्लीट नंबर निकाल के दिखा दिया। तो अभी जो क्वेश्चंस चलेंगे फाइंड a प्लस आई बी फॉर्म या तो नॉर्मल फॉर्म, अगर आप लोग यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कितने हैं 2। अगर जिस किसी को इसमें भी डाउट है मतलब तो मैं इसको रब कर देता हूँ, जो x वाला पोर्शन है वो राइट,
नो नीड, एक बार थोड़ा एक रफ आइडिया दिया है, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इससे तो बहुत ऊपर उठ चुके हो बच्चों, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस वन। तो मैं यहाँ पे देखो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2। अगर मैं ठीक से एक बार एक्सप्रेस करके दिखाऊं तो इसको लिख सकते हैं 0 + 5i, इसको 0 प्लस -3/5 इंटू आई। तो दीज आर द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको सिंप्लीफाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है बच्चों। इससे भी हम लोग जा सकते हैं, और इसमें जो रूल्स है जैसे कि ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा सिंप्लीफिकेशन, वो सारे रूल्स रियल नंबर के ही चलते हैं। तो मैं यहाँ पे ये तो मैंने सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकल रहे वो एक्सप्लेन किया, पर जो सॉल्यूशन है उसके लिए मेरे को यही ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। दैट्स वाई 5 माइनस ऑफ 3/5 इंटू आई। अब बच्चों ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो 5 मल्टीप्लाई बाई -3/5, और ये i इंटू आई क्या हो जाएगा, i²। वन मोर टाइम, 5 मल्टीप्लाई बाई -3/5 और i इंटू आई क्या हो जाएगा आपका i²। अब मैंने 5 तो कैंसिल करना है, राइट, और i² की वैल्यू क्या रखनी है, -1। तो फाइनली ये जो निकल के आएगा एक नंबर होगा माइनस इंटू माइनस प्लस। समटाइम इट कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस वे ऑल्सो, 3 + i इंटू 0। तो ये जो हो जाता है आपका नॉर्मल फॉर्म। देखो बच्चों एक बार नई चीज़ है, थोड़ा मैं आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाउ मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर आर देयर टू, ये फर्स्ट टाइम था तो मैंने a + ib करके लिखा, बट 2 कॉम्प्लेक्स सिंप्लीफाई करके एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 5 माइनस 3/5 इंटू आई, राइट। तो ये था, फिर मैंने i इंटू आई i² किया, 5 को ये कैंसिल किया, -3 i² -1 सिंप्लीफाई ओके 3, और उसको लिखा गया 3 + i इंटू 0। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग मतलब उसको ठीक से देख लो, ठीक है। तो अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं जा रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, z इक्वल्स टू i⁻9 + i⁻99। देखो ऐसे केसेस में a + ib तो चाहिए, पर i का जो पावर है ना वो आपके पास इतनी वैल्यूज है, लाइक i² है आपके पास, i⁻4 है, i⁻6 है, i⁻8 है। तो इसके रिगार्डिंग इसका बैलेंस करो, वो मैं कैसे कर सकता हूँ बच्चों। देखो आप अपनी कन्वीनियंसी से जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने 9 पावर को ब्रेक किया है, मैंने 9 पावर को क्या लिखा है, i⁻8 इंटू आई। अब ये 19 है ना, उसको लिखो i⁻6 इंटू 3 इंटू आई। अब बच्चों मेरी बात सुनो, 8 + 1 9 हो जाएगा, 6 3 18 + 1 क्या हो जाएगा 19। अब बच्चों मैंने पहले ही पढ़ा है i⁻8 की वैल्यू 1 इंटू आई, i⁻6 की वैल्यू -1, मैंने आज ही पढ़ा यही वीडियो में, इंटू आई। अब 1 इंटू आई क्या होगा, आई -1 रेज़ टू ऑड पावर -1 इंटू आई। तो आई -1 इंटू आई क्या होगा, -i, आई कैंसल, रिमेनिंग इज 0। तो दैट 0 कैन बी एक्सप्रेस एज 0 + i इंटू 0। तो ये आपका एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। फिर से एक बार, यहाँ पे सर ने क्या कोशिश की बच्चों, i⁻9 जो 9 था उसको ऐसे एक्सप्रेस किया गया, i⁻9 + i⁻19। अब ये जो पावर्स है ना उसको लाइक नॉन नंबर से कम मतलब सेट करो, या 2 पावर है, 4 है, 6 है, या तो 8 है। कोई इसमें कोई ऐसा भी सोच सकता है कि सर मेरे को 9 को i⁻4 इंटू i⁻4 इंटू आई तो चल सकता है, फाइनली आंसर तो यही आएगा आई। सेम थिंग अगर किसी को इसको और भी 19 को 8 इंटू 2 करो 16, और i² इंटू i2 भी चल सकता है, हो सके उतना सिंपलेस्ट में जाना है। फिर i⁻8 की वैल्यू लगाई गई, i⁻6 की वैल्यू, धीरे धीरे उसको सिंप्लीफाई किया गया। तो पहले ये 2 क्वेश्चन ढंग से देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी से हम लोग जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है कि z इक्वल्स टू
आई रेस टू 39। अब यहाँ पे भी सर की तरफ से तो ये इंस्ट्रक्शन आएंगे बच्चों जरूर कि आप 39 को हो सके उतना प्रॉपर वे एडजस्ट करो। मैं सोच रहा हूँ ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, बट इसको आई रेस टू अगर मैं 8 लगाता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। आई रेस टू 6 इंटू 6 कर दो, तो 6 इंटू 6 क्या होगा, 36 पावर हुआ, 39 तक पहुँचना है तो आई स्क्वायर और एक और आई, तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 पावर मतलब 38 और 1 पावर 39। तो दिस वन मैंने जो लिखा है वो 39 आई रेस टू 39 पावर को ब्रेक किया गया है। अब बच्चों धीरे धीरे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई रेस टू 6 को -1, आई स्क्वायर इज -1 इंटू आई। अब एनीथिंग रेस टू -1 रेस टू 6 पावर 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये -1 इंटू आई, माइनस इंटू माइनस प्लस आई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस आई, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से 1 इंटू -1 -1 इंटू ये माइनस प्लस 1 इंटू आई, दैट इज आई ओनली, दैट कैन बी एक्सप्रेस एज 0 प्लस आई। बच्चों एक और क्वेश्चन में करवा देता हूँ, फिर आप लोग अपनी कन्वीनियंसी से उसको देख लेना। z इक्वल्स टू 3 प्लस 7 प्लस 7i प्लस i इंटू 7 प्लस 7i। लेट मी कंफर्म द क्वेश्चन, राइट। तो 7 प्लस 7i और ये i इंटू 7 प्लस 7i। क्वेश्चन तो सही जा रहा है, इसमें सारे रियल नंबर के रूल लगेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, हियर इज 21i, हियर इज 7i और 7i इंटू i क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब बच्चों मेरी बात सुनो, 21 इज एज इट इज 21 प्लस 7 28i और यहाँ पे 7 और आई स्क्वायर की वैल्यू लगा दो -1। 21 प्लस 28i, दिस इज -7। अब 21 माइनस 7 क्या हो जाएगा बच्चों, 14 प्लस 28 इंटू आई। तो ये जो होगा वो आपका कंप्लीट a प्लस आई बी फॉर्म जो चाहिए वो मिल जाता है। बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, 5th वाला। z इक्वल्स टू 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस 6i। सिंपल रियल नंबर के ही रूल है, 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6i, तो 1 प्लस 1 2 माइनस ऑफ 7i, ये जो मिलेगा वो आपका आंसर। चलो देख लो।